हे गाइस हेलो। सो सीसैट मैथ्स में हमने काफ़ी चीज़ें कवर कर ली हैं एंड टुडे वी आर गोइंग टू कवर अ वेरी क्रिटिकल टॉपिक विच इज़ टाइम एंड वर्क। ये ऐसा टॉपिक है जिससे आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, यू आर गोइंग टू गेट सिमिलर क्वेश्चंस। बहुत ज़्यादा इनोवेशन, बहुत ज़्यादा चेंज आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते इनके क्वेश्चंस में। बट हैविंग सेड दैट, यहाँ पे आपको इस चीज़ पर ध्यान देना है कि कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों, बिकॉज इफ़ योर कॉन्सेप्ट्स आर नॉट क्लियर इट इज़ वेरी इजी टू ट्रिक यू इन द एग्जाम। ठीक है, थोड़ा ट्रिक करना इसमें इजी है। तो आज का कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान से पढ़ो क्योंकि इम्पॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चंस भी आएंगे। सो ऐसा नहीं है कि दिस इज समथिंग जहाँ से क्वेश्चंस ना आए। एंड जस्ट थिंक ऑन द वेरी बेसिक थिंग्स। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक अप्रोच से जाएँगे। आई नो कि टाइम एंड वर्क से रिलेटेड बहुत सारे चीट शीट्स, फॉर्मूले चलते हैं, बट लेट्स थिंक फ्रॉम द वेरी बेसिक। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। एंड टुडे प्राइमरीली वी आर गोइंग टू लर्न थ्रू क्वेश्चंस ओनली। तो आपको खुद समझ आ जाएगा कि यहाँ पे अलग से बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत नहीं है। ऑल यू नीड टू डू इज़ जस्ट अंडरस्टैंड द वेरी बेसिक रूल्स। ठीक है, तो शुरू करते हैं आराम से। नाउ जस्ट पे अटेंशन। नाउ चैप्टर शुरू करने से पहले अपने बारे में थोड़ा बता देता हूँ। माई सेल्फ कार्तिक एंड आई क्लियर यूपीएससी सीएसई इन 2017 with an AIR 529. Not only that, I have a 160 plus score in CSAT myself. तो आपको पता हो चल गया कि CSAT आपके सेफ हैंड्स में है। एंड बिसाइड्स दैट आई हैव क्लियर्ड लॉट ऑफ द टॉप मोस्ट एप्टीट्यूड एग्जाम्स ऑफ इंडिया एंड ऑफ द वर्ल्ड, बी इट IIT, JEE, GMAT, यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम एंड सो ऑन। ठीक है, सो उसी से मैंने जो सार निकाला है, आई हैव अंडरस्टूड a lot of these exams and I've understood the structure of this aptitude questions, and using that I'm just trying to explain in a very simple, very easy manner. ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। फॉरगेट दैट यू डोंट नो। ओके, सो द फर्स्ट थिंग यू नीड टू थिंक इज, भूल जाओ कि मैंने चैप्टर नहीं पढ़ा तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा या करूंगी। यू विल बी एबल टू डू इट। इट्स जस्ट दैट you need a little bit of confidence that you can actually do it. Okay, so I'll just show you how I would go about it. So a man completes 7/8 of a job in 21 days. How many more days will it take him to finish the job if quantum of work is increased by 50%? ठीक है, सो एक चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि रेट ऑफ वर्क मल्टीप्लाइड बाय टाइम हमको क्या देगा? टोटल वर्क डन, राइट? मतलब लेट्स से इन जनरल कि वर्क डन इन 1 आवर। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे रेट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ आवर्स, लेट्स से, तो ये हमको देगा टोटल वर्क। ठीक है, तो बस यही बेसिक चीज़ है जिससे हम सब कुछ करेंगे। ओके, अब इस क्वेश्चन को अगर मैं पर्टिकुलरली देखूं तो यहाँ पे लेट्स से द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क विच द मैन हैज टू कंप्लीट इज एक्स। मान लो एक्स अमाउंट ऑफ वर्क करना है। ठीक है, अ मैन कंप्लीट 7/8 ऑफ अ जॉब इन 21 डेज। मतलब 21 डेज में 7/8 ऑफ एक्स काम कंप्लीट हो जाता है। नाउ जस्ट यूजिंग यूनिटरी मेथड, अगर ये है तो एक दिन में कितना काम कंप्लीट होगा? हाउ मच वर्क वुड गेट डन इन 1 डे? जस्ट डिवाइड दिस राइट साइड बाय 21, right? So this would give you x over 24, right? So in 1 day x over 24th amount of work is done. ठीक है, now total work they are saying it is increased from x to 1.5x because now the work has increased to 1.5x. ठीक है, तो अब जो मैंने क्या बताया, रेट मल्टीप्लाइड बाय टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क। ठीक है, व्हाट इज रेट? अब हाउ मच वर्क अ मैन कैन डू इन अ सिंगल डे, यही तो रेट है। सो दैट बिकम्स x over 24। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय टोटल डेज विच द पर्सन नीड्स टू वर्क, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे और वी विल गेट 1.5x। इसको मैंने लिख दिया 3.3/2x। ठीक है, सो दिस गेट कैंसल, दिस बिकम्स 12। सो t इज इक्वल टू 36। ठीक, now the question is how many more days it will take him to finish. Now 36 is the total number of days which it will take to finish.
सो 21 डेज ऑलरेडी हो गए, सो 36 माइनस 21, हाउ मच, 15 दिन और लगेंगे, ठीक है। तो मैंने बस एक ही फॉर्मूला यूज़ किया, रेट मल्टीप्लाइड बाय टाइम इज टोटल वर्क, बस यहाँ पे यूनिटरी मेथड यूज़ किया। सो आई डिड नॉट डू एनीथिंग फैंसी, राइट। सो यू डिड नॉट एक्चुअली हैव टू रीड न्यू कॉन्सेप्ट्स, न्यू चैप्टर, यू जस्ट हैव टू यूज़ दिस कॉमन सेंस, और उसी को हम बिल्ड कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। 24 men and 12 women can do a piece of work in 30 days. So let's say एक दिन में man in one day does X amount of work and women in one day let's say on an average does Y amount of work, ठीक है। So अगर इसको हम देखें, so 24x मतलब the work done by 24 men plus in one day plus 12y मतलब work done by 12 women in one day, ये दोनों ऐड करके क्या मिला, टोटल वर्क डन बाय 24 मेन एंड 12 वुमेन इन वन डे। इसको मैं 30 से मल्टीप्लाई करूंगा बिकॉज दे आर वर्किंग फॉर 30 डेज। दिस गिव्स मी द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क विच लेट्स हैव रिटन एज डब्ल्यू, ठीक है, क्लियर है। अब इसके बेसिस पे हमें बताना है कि 12 मेन प्लस 24 वुमेन ये कितने डेज काम करेंगे, लेट्स से इट इज डी, सो गेट द सेम अमाउंट ऑफ वर्क, ठीक है। मतलब दिस इज इक्वल टू दिस। नो, क्या इस इक्वेशन से मैं सॉल्व करके बता सकता हूँ? नहीं, राइट, बिकॉज एक इक्वेशन पे मुझे एक्स भी नहीं पता, वाई भी नहीं पता, हाउ कैन आई डू दिस, राइट, आई कांट एक्चुअली टेल, ठीक है। सो मुझे नहीं पता इफ अगर 12 मैन और 24 वुमेन साथ में करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, दिस इज नॉट इनफ। ये इक्वेशन दिस इज इक्वल टू दिस मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। So as a result, my answer would be data is inadequate to draw any conclusion. ठीक है, क्लियर है, गॉट इट, ओके। अब ये देखो, P works thrice as fast as Q. So let's say जो कैपिटल P है, the rate of work of capital P is P, rate of work of Q is Q, and the rate of work of R is R, ठीक है। रेट मतलब लेट्स से एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, एक घंटे में कितना काम कर रहे हैं, एंड सो ऑन, ठीक है। P works thrice as fast as Q मतलब this is equal to 3Q, ठीक। Whereas P and Q together can work 4 times as fast as R मतलब P और Q साथ में करेंगे, so this is equal to 4 times R, ठीक है। तो अब इसको यूज करूं, लेट से मैं पहले इक्वेशन से इसमें सब्सटीट्यूट करूं, P को 3Q लिखूं, सो व्हाट विल आई गेट, 3Q प्लस Q विच इज 4Q इज इक्वल टू 4R, राइट। तो इससे मुझे मिला Q इज इक्वल टू R, ठीक है। सो व्हाट डू वी नो P इज 3Q, Q इज R। सो अगर मैं लिखूं P इज टू Q इज टू R, तो ये कितना होगा, P इज 3 टाइम्स Q and also 3 times R because why? Because Q is equal to R. अब इस रेशियो में दे आर वर्किंग, सो ऑब्वियसली देयर अर्निंग्स विल ऑल्सो बी proportional to that because they are doing the same job and we have to assume that here, ठीक है। तो उसके बेसिस पे हम क्या कह सकते हैं, that the earning for P is to Q is to R, इसका रेशियो होगा 3:1:1, ठीक है, क्लियर है। ये भी हमने सॉल्व कर लिया। तो देखो अभी तक जो भी हमने किया बिल्कुल कॉमन सेंस, बिल्कुल बेसिक लॉजिक से किए हैं, है कि नहीं, ठीक है। आगे भी ऐसे ही करेंगे। राम एंड श्याम वर्क ऑन अ जॉब टुगेदर फॉर 4 days एंड कंप्लीट 60% ऑफ इट, ठीक। राम टेक्स लीव देन एंड श्याम वर्क्स फॉर 8 more days टू कंप्लीट द जॉब, ओके। सो 4 days Ram and Shyam both are working, and after that 0.6, let's say total job is X, so 0.6x job is done, okay. Now after this Shyam works alone for 8 more days, so 8 days after this only Shyam is working and the job is completed, means in this much time the remaining 0.4x of job, so 0.6x तो हो गया, अब 0.4x of job जो बचा है वो 8 days में श्याम ने कर लिया, ठीक है। Now the question is how long would Ram take to complete the entire job alone? अब 8 days में श्याम कितना काम कर रहा है?
So let's say Shyam does S amount of work in 1 day. So 8 days में कितना करेगा? 8S, and this is equal to 0.4x. ठीक है, तो अगर आप डिवाइड करोगे, what will you get? 0.05x. ठीक है, तो श्याम एक दिन में इतना काम कर रहा है. ठीक है, नाउ ये हमको पता है 4 days राम एंड श्याम वर्क टुगेदर एंड डिड दिस अमाउंट ऑफ वर्क. तो इससे हम क्या लिख सकते हैं? 4 times राम का वर्क इन 1 day R लिखो, श्याम का 1 days वर्क इज 0.05x, और ये जो हो गया दिस इज इक्वल टू 0.6x. ठीक है, तो 4 किधर ले जाओगे? यू विल गेट 0.15x माइनस दिस, सो आर हो जाएगा आपका 0.1x. ठीक है, सो इन 1 day राम इज एक्चुअली डूइंग 0.1x ऑफ वर्क. ठीक है, मतलब राम का जो रेट है वो हो गया 0.1x. So 0.1x multiplied by the time it would take Ram to do the job alone is ये should be equal to total work. तो x x cancel हो जाएगा, t हो जाएगा 1 divided by 0.1 which is 10. तो एक दिन में राम क्योंकि 10% ऑफ काम कर पाता है, तो 10 दिन में he will be able to complete the 100% of job. ठीक है, entire job पूछा है, so we have to calculate for the entire job. ठीक है, so that is why the answer would be 10. ठीक है, क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर. बिल्कुल हम बेसिक से ही चल रहे, वी आर नॉट अज्यूमिंग एनीथिंग, कोई सीक्रेट फॉर्मूला कुछ नहीं. ठीक है, लेट्स सी. तो चलो एक सिमिलर क्वेश्चन और ट्राई करते हैं. अ पर्सन एक्स कैन कंप्लीट 20% ऑफ वर्क इन 8 days. मतलब एक्स का रेट एक्स मानो, तो 8x कितना होगा? टोटल वर्क को मैंने यहाँ पे W मान लिया, सो लेट्स से दिस इज 0.2W. ठीक है, 20% ऑफ वर्क कवर हो रहा है 8 days में x का, इफ x इज द वर्क डन बाय x इन 1 day. ठीक है, सिमिलरली y कैन डू द सेम 25% ऑफ सेम वर्क इन 6 days. तो ये हो गया. ठीक है, इससे तो पहली इक्वेशन से क्या मिला? x इज इक्वल टू 0. So 0.2W को I can write 1/5 actually, so maybe that is easier to do. So x हो गया 1/40W. ठीक है, क्लियर है? So this is 1/5, 8 5 is 40. Similarly this is 1/4, so y is equal to 1/24W. ठीक है, if they work together, in how many days will 40% of the work be completed? Now if they are working together, तो एक दिन में कितना काम होगा? W/40 plus W/24. ठीक है, so let's say they are working together for D number of days. ठीक है, अब इसके बाद how many days will 40% of work be completed? तो दे हो जाएगा इक्वल टू 0.4W. ठीक है, तो W तो कैंसिल हो जाएगा हर जगह. अब 40 और 24 का एलसीएम इफ यू कैलकुलेट 120 मिलेगा. ठीक है, सो दिस इज 3 + 5. ठीक है, this is equal to, let's say 4 I can write as 4/10. this cancels, so this is 8/12. 8/12 को हम लिख सकते हैं 2/3. 2 and 4 I can cancel, this is 2, so D is 3 multiplied by 2 which is 6. ठीक है, तो एक दिन में इतना काम करेंगे साथ में. दिस इज द रेट, टोटल रेट मल्टीप्लाइड बाय टोटल डेज इज इक्वल टू द वर्क जो यहाँ पे कर रहे हैं विच इज 0.4W. ठीक, ओके, आई थिंक नाउ ये कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल क्लियर हो गया होगा. क्योंकि व्हाट, अब हमने कोई फॉर्मूले यूज ही नहीं किया, हमने बस रेट मल्टीप्लाइड बाय डेज इज इक्वल टू वर्क, यही हम यूज कर रहे हैं, इसी से सॉल्व हो रहा है. ठीक है, Now this question may be slightly different, थोड़ा अलग दिख सकता है, but let's see, देखते हैं, लॉजिकली सोचते हैं, बिल्कुल बेसिक से क्या कर सकते हैं. ठीक है, two pipes A and B can independently fill a tank completely in 20 minutes and 30 minutes respectively. मान लो टैंक की कैपेसिटी x लीटर्स है. ठीक है, अब A जो पाइप है वो 20 मिनट्स में फिल कर दे रहा है ये पूरे x को, और B जो पाइप है वो 30 मिनट्स में फिल कर रहा है पूरे इस x को. सो कैन आई से
कि जो ए वाला पाइप है, तो चलो ये क्या कर रहा है, इन 1 मिनट कैन आई से ये x/20 फिल कर रहा है, राइट? अगर 20 मिनट्स में x लीटर्स फिल कर रहा है पाइप, सो 1 मिनट में ए पाइप x/20 फिल करेगा। सिमिलरली द पाइप बी इन 1 मिनट विल फिल x/30। ठीक है, तो 1 मिनट में टोटल ये दोनों मिलके इतना लीटर वॉल्यूम भर रहे हैं। ठीक है, और लेट्स से इसको मैंने मल्टीप्लाई किया m मिनट से, तो m मिनट्स इन्होंने लिए साथ में। सो इफ द बोथ पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, तो अगर ये साथ में काम कर रहे हैं इन m मिनट्स, तो ये रेट हो गया, ये टाइम हो गया, और इसको इक्वल करना है टोटल वर्क, यहाँ पे टोटल वॉल्यूम हो गया। ठीक है, तो कितना वॉल्यूम भरेंगे m मिनट्स में? x, राइट? तो ये x हो गया, तो x तो कैंसिल हो जाएगा, राइट? सो 1/20 प्लस 1/30 इज नथिंग बट 5/60। कैसे आया? 20 और 30 का एलसीएम 60 है, 23 ज़ा 60, 32 ज़ा 60, तो 5/60 m, ये आ जाएगा 1। ठीक है, सो ये कैंसिल होगा 5, सो यू गेट m इज इक्वल टू 12। सो अगर ये दोनों पाइप्स को मैं केवल साइमल्टेनियसली ओपन कर दूंगा, तो विद इन 12 मिनट्स दे विल एक्चुअली फिल द टैंक कंप्लीटली। ठीक है, क्लियर है? तो आई होप इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि बिल्कुल अगर हम रेट मल्टीप्लाइड बाय टाइम इक्वल टू टोटल वर्क, यहाँ पे रेट ऑफ फिलिंग ऑफ वॉल्यूम इनटू टाइम इज टोटल वॉल्यूम, इस बेसिस पे आप करोगे तो कोई भी क्वेश्चन में आप नहीं फंसोगे। ठीक है, लेकिन अगर आप स्किप करना चाहोगे स्टेप, शॉर्टकट ढूंढना चाहोगे, तो मे बी तब आप स्ट्रगल कर सकते हो, तो ये गलती मत करो। ठीक है, नाउ अगर आपको सारे लेसन्स एक ही जगह देखना है, एक ही कोर्स में एक्सेस करना है, सो दिस इज द URL विच यू नीड टू विजिट। आई एम शेयरिंग दिस लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल। तो वहाँ पे आपको क्या क्या मिलेगा? कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे एक ही जगह, कॉन्सेप्ट्स के साथ क्या मिलेगा? वीडियो लेसन्स मिलेंगे, फिर आपको एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा, एंड मोर देन दैट एवरीथिंग इज डिजाइंड इन अ सिंगल कोर्स। तो वहाँ से पढ़ोगे तो लर्निंग बहुत ईजी हो जाएगी, रिवाइज करना, आगे जाना, पीछे जाना, ऑल दोज थिंग्स बिकम ईजियर। सो डू चेक दिस आउट एंड ट्राई टू लर्न फ्रॉम हेयर। ठीक है, नाउ अब इसके जो आज हमने डिस्कस किया है जो भी, तो इसके बेसिस पे आई एम गिविंग यू सर्टेन होमवर्क्स। ठीक है, दिस आई थिंक इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, नेचुरल क्वेश्चन है, तो आप कर लोगे। ठीक है, क्लियर? एंड द सेकंड क्वेश्चन, क्योंकि हमने एक पाइप वॉल्यूम टाइप का एक क्वेश्चन लिया है, तो आई थॉट जस्ट एक टैंक फुल पेट्रोल, मतलब जस्ट एक वॉल्यूम रिलेटेड क्वेश्चन एक और आप ले लो, ताकि वर्क का हम रेट के साथ भी रिलेशन समझ के थोड़ा इजीली सॉल्व कर पाए। ठीक है, सो विद दिस आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड द होमवर्क। एक और ये फाइनल क्वेश्चन है, आई थिंक ये तो ईजी है, तो जिसमें थोड़ा कॉमन सेंस चाहिए आपको। ठीक है, so this is just a revision of time and work, and also for basic algebra, basic percentages के I'm just trying to make them revise for you. Okay, now having said that, कहाँ भेजना है आपको? So I keep on sharing this, but I'm again mentioning just for your sake कि super@kalam.in, तो इस वेबसाइट पे आप भेजो, and I will evaluate all your answers personally and reply back to you on email. So make sure you email here. ठीक है, and with this we have covered 70% of maths, and this is by the number of chapters, weightage wise हमने इससे ज़्यादा cover कर लिया है। ठीक है, so for example there are few subjects जिनका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, मतलब क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है। सो इस टाइम पे हमको प्रीलिम्स का जो जीएस है उस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। सो लेट्स से प्रोबेबिलिटी, राइट, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं और कॉन्सेप्ट्स बहुत डेप्थ में है। सो वी शुड रादर फोकस ऑन थिंग्स विच आर हैविंग मोर वेटेज, जैसे डेटा इंटरप्रिटेशन, राइट। सो इस तरह ही हम कवर करेंगे ताकि हमारा जो सीसैट का कट ऑफ क्लियर हो, वो गोल मैनेज हो जाए, राइट। सो आवर गोल इज नॉट टू स्कोर 180 इन द एग्जाम, 170, हमारा है कि सीसैट क्लियर हो जाए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। एंड इन द मीन वाइल मेक श्योर आप साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीसैट के प्रैक्टिस करते रहो, राइट। सो जब से पिछले 10 साल 12 साल जो भी हैं, जस्ट प्रैक्टिस देम एंड ट्राई टू रिवाइज देम।
तो अगर आप ये सब कर लोगे, आई मीन सीसैट वुड बी वेरी, वेरी ईज़ी, तो आपको बहुत ईज़ी लगने लगेगा सीसैट, ठीक है? सो आज का लेसन इतना ही। सो विद दिस आई थिंक आई हैव कवर्ड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस टुडे, तो होमवर्क ज़रूर सॉल्व करो ताकि ये टॉपिक, ये कॉन्सेप्ट भी आज ही क्लियर हो जाए, ठीक है? सो विद दिस एंड करते हैं लेसन, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, एंड बाय बाय एंड टेक केयर।